नमस्ते, स्वागत है आप सभी का द वेलनेस मंत्रा में। मैं हूँ डॉक्टर श्रद्धा और इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 10 थर्मोजेनिक फूड्स जिन्हें आप इन विंटर्स में खाकर इजीली अपना वेट कम कर सकते हैं, साथ ही अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कई तरह के इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। थर्मोजेनिक फूड का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमें कैलोरीज मिलती है और डिपेंडिंग कि हम क्या खा रहे हैं या पी रहे हैं उससे हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है। लॉजिक इज वेरी सिंपल। TEF यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो उसे डाइजेस्ट, एब्जॉर्प्शन और स्टोर करने के लिए कैलोरीज बर्न होता है। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनका TEF 30% तक होता है, यानी कि अगर हमें 100 कैलोरीज मिल रही है तो उसमें से 30 कैलोरीज हमारी बॉडी यूज करेगी उसे डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए और स्टोर करने के लिए। जैसे कि प्रोटीन फूड्स जितने होते हैं उनका थर्मिक इफेक्ट सबसे हायर होता है। फूड्स होते हैं जिनका TEF बहुत लो होता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड ऑयल्स, और कुछ फूड्स होते हैं जिनका TEF बहुत लो होता है, जैसे कि फैट्स एंड ऑयल्स, रिफाइंड फ्लावर्स लाइक मैदा, जिन्हें हम इजी डाइजेस्ट करते हैं और बहुत कम कैलोरीज बर्न होती है या फिर बहुत नो कैलोरीज बर्न होती है। और कुछ फूड्स होते हैं जिनका TEF बहुत हाई होता है, जैसे कि होल ग्रेन्स, हाई फाइबर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिन्हें डाइजेस्ट करने के लिए कैलोरीज बर्न होती है और ये भी एक रीजन होता है कि वेट पुट ऑन नहीं होता है। प्रोटीन रिच फूड्स बेस्ट थर्मोजेनिक फूड्स होते हैं, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज सोर्सेज हो। आप अपनी डाइट में नॉन वेज ऑप्शंस लाइक एग, चिकन, फिश इनको ऐड करें या फिर वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं, सभी तरह की दालें, बीन्स, छोले, राजमा, टोफू, पनीर और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। ग्रीन टी में कैटेचिन होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट सेल्स को बर्न करता है। जिंजर, अदरक, ये भी वन ऑफ द बेस्ट थर्मोजेनिक फूड है। इसे आप अपनी करी में ऐड कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग जिंजर टी ले सकते हैं। ये फैट सेल्स की बर्निंग को इंक्रीज कर देता है और वेट लॉस करने में यूजफुल। सिनेमन, दालचीनी, ये बॉडी में एक्सेस फैट को स्टोर नहीं होने देता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। आप चाहे तो अपनी डिशेस में सिंपली इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। सिनेमन टी ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग या फिर सोने के पहले सिनेमन मिल्क ले सकते हैं। कॉफी में कैफीन होता है जो फैट बर्निंग के प्रोसेस को इंक्रीज करता है। आप चाहे तो ब्लैक कॉफी ले सकते हैं दिन में 2 से 3 कप, यानी कि आपको इसमें मिल्क और शुगर ऐड नहीं करना है। बुलेट कॉफी ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। इसके लिए आपको ब्लैक कॉफी में 1 टीस्पून घी या फिर बटर ऐड करके लेना है। एप्पल सीडर विनेगर एपेटाइट और डाइजेशन को इम्प्रूव करके वेट लॉस में यूजफुल है। आप चाहे तो दिन में कभी भी ले सकते हैं। 1 ग्लास पानी लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून ACV ऐड करना है, एप्पल सीडर विनेगर। आप चाहे तो इसमें हनी और लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए इसे अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लें। होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में ऐड करें। ओट्स, दलिया, अमरंथ, मिलेट्स, जितने भी काइंड्स के मिलेट होते हैं उनका थर्मोजेनिक इफेक्ट बहुत हाई होता है। कोकोनट ऑयल एपेटाइट को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और वेट लॉस में हेल्पफुल है। स्टिल ये ऑयल है इसलिए इसे मॉडरेशन मिले क्योंकि इसकी कैलोरीज हाई होती है। चिलीज, इसमें कैप्सियासिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करके मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और फैट बर्निंग प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। इसे आप एज स्पाइस ले सकते हैं या फिर एज पिकल भी ले सकते हैं। होल एग्स यानी कि उसका व्हाइट और येलो पार्ट दोनों, ये फैट बर्निंग फूड है। ये और फूड्स की अपेक्षा फैट बर्निंग प्रोसेस को 20% ज्यादा इंक्रीज करता है। इसका हाई क्वालिटी प्रोटीन बॉडी को नॉरिश करता है।